नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस दिया गया है और इस नोटिस में साफ तौर पर बताया गया है शिक्षक अभ्यर्थी, यानी कि यदि आप 3 बार असफल हो जाते हैं तो आप शिक्षक नहीं रह पाएंगे। ये एक बड़ी खबर है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। वैसे शिक्षक जो पहले से शिक्षक हैं, यदि 3 टर्म में आप पास नहीं करते हैं तो आप जो शिक्षक बने हुए हैं वो शिक्षक बाहर हो जाएंगे। देखिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया, इसके बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ऑफिशियल नोटिस है। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना। यहाँ पे देखिएगा सज्जन आर के, निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना। यहाँ पे देखिएगा आनंद किशोर, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना। अब देखिए क्या है, कैसे है, इसके बारे में जानने का प्रयास करिएगा। और एक बात बता दें, जो भी अभ्यर्थी यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। आपको मालूम है कि राज्यकर्मी दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा देना होगा, यानी कि आप में क्या क्वालिटी है इसके बारे में आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा, ये भी आप जानते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या सिलेबस है, सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन एक चीज़ ये फिक्स कर दिया गया है कि यदि 3 बार में आप पास नहीं होते हैं तो आप शिक्षक नहीं रह पाइएगा। यहाँ पे देखिए बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक की कार्रवाई। यहाँ पे देखिए उपस्थिति के बारे में बताया गया है। श्री के पाठक, यहाँ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार अध्यक्ष। श्री आनंद किशोर, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। सदस्य हैं श्री सज्जन आर, निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना। सदस्य हैं श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा पटना। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा पटना, सदस्य और सदस्य सचिव। यहाँ पे देखिए विभागीय अधिसूचना संख्या 307 दिनांक 1/2/2024 के आलोक में आज दिनांक 3/2/2024 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में, यानी कि साफ तौर पर बताया गया है कि जो आप सक्षमता, यानी कि आप में जो क्षमता है वह जो आप परीक्षा दीजिएगा, यदि शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं पर विचार करने हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजन करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को जिम्मेवारी सौंपी गई है। उक्त पर्यवेक्षक में पहली सक्षमता दिनांक 26/2/2024 से आयोजित करने का निर्णय किया गया है। यानी कि 26 तारीख का आप पहला सक्षमता परीक्षा होगा। यदि इसमें आप असफल होते हैं तो एक चांस और मिलेगा। यदि आप उसमें भी असफल हो जाते हैं, यानी कि 3 बार में आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, यानी 1 to 5 पीआरटी के लिए एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है थ्योरी क्लास के रूप में। 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग अलग उपलब्ध हैं और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी का ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। सफल हो जाते हैं या 3 बार उपस्थित नहीं रहते हैं तो आपको मान लिया जाएगा कि आप शिक्षक लायक नहीं है। ये साफ तौर पर कहना है। तो जो भी शिक्षक हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन यह अच्छी खबर तब होगी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप प्राइवेट संस्थान में चले जाएं तो 4 से 5 हज़ार शिक्षकों का वेतन मिलता है, कहीं कहीं 10 हज़ार भी मिलता है, कहीं 50 हज़ार भी मिलता है। लेकिन वहाँ पे अच्छे पढ़ाते हैं, पठन पाठन करते हैं, डेली अपडेट रहते हैं। लेकिन जब सरकारी विद्यालय की बात आती है तो एक बार नौकरी लग जाने के बाद कोई भी शिक्षक यानी मैक्सिमम शिक्षक को देखिएगा वो अपडेट नहीं बन पाते हैं, अपडेट नहीं रहते हैं। उनको लगता है कि अब तो हम सरकारी वेतन भोगी हो गए, अब हमको कोई नहीं निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएं या न पढ़ाएं। इस पर थोड़ा सा आप शिक्षक को विचार करना चाहिए। सरकार आपको पैसा दे रही है, सरकार का पैसा नहीं है, ये आम जनता का पैसा है। तो आम जनता का बेटा बेटी अच्छा से पढ़ना चाहिए, ये आप जरूर विश्वास रखें, जरूर काम करें। अब देखिए 26/2/2024 से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
समिति उल्लेखनीय है कि शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में यह प्रावधान किया गया है। वैसे स्थानीय शिक्षक निकाय जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण में विफल रहते हैं, उनके हेतु विभागीय निर्णय सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी, यानी कि सरकार को भेजा जाएगा। इस क्रम में समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास यानी 3 अटेम्प्ट देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं ले सकता है, जैसे बीमारी, दुर्घटना इत्यादि। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास यानी पहला अटेम्प्ट होगा। उसके बाद परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरण लगातार परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। चारों चरण अति शीघ्र समाप्त कर लिया जाएगा। जो शिक्षक इन चारों चरणों में होने वाली परीक्षा में से 3 चरण की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 चरण में कभी भी बैठते हैं अथवा 3 चरण की परीक्षा में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं, उन सभी स्थानीय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्राप्त होता है। अंत में धन्यवाद बैठक समाप्त हुआ। यानी कि साफ तौर पर कहा गया है कि यदि 3 अटेम्प्ट होता है, 3 अटेम्प्ट नहीं 4 अटेम्प्ट लिया जाएगा, लेकिन आपको 3 ही अटेम्प्ट मिलेगा, क्योंकि आप किसी कारण से किसी शिफ्ट में नहीं बैठते हैं, यानी कोई अटेम्प्ट आप चूक कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी अटेम्प्ट में पास करना होगा। यदि आप तीसरे में भी पास नहीं करते हैं या तीनों अटेम्प्ट में अनुपस्थित रहते हैं तो आप पर विचार कर दिया जाएगा कि आप शिक्षक बनने योग्य नहीं है। भले ही आप कितना साल से कार्यरत हैं, इसकी कोई परवाह नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दें, अच्छा से एग्ज़ाम होगा। जिस तरीक़ा से एस्टेट का आप एग्ज़ाम देखे होइएगा, कितना आसान प्रश्न दिया गया था, किस तरीक़ा से अभ्यर्थी उसमें पास किए, लगभग 82 से 83% अभ्यर्थी पास किए। तो आप थोड़ा सा अभी से लग जाए, 26 फरवरी को आपका एग्ज़ाम शुरू किया जाएगा। यदि आप एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।